वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट, आपका होस्ट, आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं जो कि दूर में हैं या फिर बाद में आप लोग जो है इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लिंक भी शेयर कर दिया। जैसे कि कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्या ये यूट्यूब पे लाइव है। बिल्कुल, ये यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लाइव मिल रही है। ये बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग है बिकॉज आज के समय में अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। हमने अपनी जो है कृषि को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो आबादी आज भी खेती किसानी या फिर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ पे वेस्टीज आप लोगों के लिए स्पेशल जो प्रोडक्ट लाती है, एग्री प्रोडक्ट्स लाती है, उसकी ये ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग को करने के लिए आज हमारे बीच में ऑल अक्रॉस इंडिया में जो हमारे एग्री प्रोडक्ट के ट्रेनर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवेयरनेस चारों तरफ स्प्रेड करते हैं। और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में जा करके वो लोगों को मदद करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे वो अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे बेहतरीन ट्रेनर मिस्टर मनीष वत्स। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मनीष जी, आपको Thank you very much for introducing me, sir. थैंक यू सो मच। प्लीज आज का सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष वत्स है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं वेस्टीज में एज एग्रीकल्चर ट्रेनर काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे एग्री के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में। जो हमारे एग्री के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में, आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने चेक को बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एक पेपर पेन आप अपने पास रख लें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो नोट डाउन करने की होती हैं। ये एग्री क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। पहली बारी में या फिर पहली ट्रेनिंग में काफी लोगों को नहीं समझ में आता या सही से क्लियर नहीं हो पाता। तो कोशिश करिएगा कि आप नोट डाउन कर लें जो मेन चीजें होंगी। एटलीस्ट जो डोज वाला जो पार्ट है वो आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का डाउट फिर उसी में रह जाता है कि भाई कितना डोज था और कैसे इस्तेमाल करना था। तो शुरू करते हैं। आपने आजकल देखा होगा पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, इवन जो सुपर पावर हैं वर्ल्ड की, अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी क्राइसिस से गुजर रही हैं। हम लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के क्राइसिस से। आप देख रहे होंगे सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, सब कुछ बंद है। पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता, वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। आप लोगों ने आज आज न्यूज भी देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने सारी चीजों को बंद रखा है पर एग्रीकल्चर सेक्टर को छूट दी है कि भाई एग्री से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, चाहे कितना भी क्राइसिस आए ये सेक्टर कभी नहीं बंद होगा। ये हमेशा सेक्टर ये चालू रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमेशा लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट देता रहेगा, हमेशा लोगों को इसमें काम मिलता रहेगा, बिजनेस मिलता रहेगा। तो आज वही हम बात करेंगे कि हमारे एग्री के क्या प्रोडक्ट हैं। और अगर आप सोच रहे हैं रूरल एरिया में अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, अगर हम एज पर डाटा की बात करें तो अभी भी 60% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, इंडिया की, वो आपका गाँव में रहती है, गाँव से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको 60% पॉपुलेशन पे काम करना है, एक बड़े लेवल पे नेटवर्क बनाना है, एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा। रूरल एरियाज में आपको जाना पड़ेगा, रूरल एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारे एग्री के प्रोडक्ट के बारे में। स्टार्ट प्रोटेक्शन की जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा एक पहले प्रोडक्ट आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। एक पहले प्रोडक्ट आता था, काफी लोग आप में से पहले काम कर रहे हैं एग्री में, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे एग्री में काम स्टार्ट करने का। तो पहले एक प्रोडक्ट आता था जिसका नाम था एग्री बायो फंगीसाइड। हो सकता है आपके आसपास के डीएलसीपी पे वो अभी भी मिले, क्योंकि हो सकता है उनके पास स्टॉक बचा हो पुराना, या पुराना स्टॉक रखा हो। तो जो बायो फंगीसाइड आता था, अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम कर दिया गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट क्या है? बेसिकली फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं, फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, हम कैसे पहचाने कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो किसकी वजह से आई है, फंगस से आई है, किसी कीड़े की वजह से आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये प्रोडक्ट आएगा, अभी हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब हम प्रोटेक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैंने उसमें कुछ फोटोज लगाई हैं जिनको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है और उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं फंगस से होने वाली बीमारी के। कल को अगर आप एग्री पे काम करते हैं और आप खेत में जाते हैं तो आप कैसे पहचाने कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो प्रोटेक्ट क्या है? फंगस से होने वाली बीमारियों से बचाता है आपकी फसल को, आपकी पौधे को फंगस से होने वाली बीमारी से वो निकालता है। अच्छा, एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। तो अननेसेसरी किसी को कीड़ा मारने वाली दवाई बोल के कुछ भी मत दीजिएगा, जिससे क्या होगा, किसान का भी कोई फायदा नहीं होगा और आपका भी एज सच कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। एक फंगीसाइड है जो किस काम आता है, आपका फफूंद से होने वाली, फंगस से होने वाली जो बीमारी है उनके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूट्रिशन की, पोषण की। दूसरी जो कैटेगरी है वो आपका न्यूट्रिशन की, पोषण की। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है, ऐसे फसलों को, पौधों को भी अपनी बढ़वार के लिए, अपने विकास के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इन चारों को अगर आप अलग अलग समय पे सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये मदद करेंगे आपके खेत में फसल को बढ़ाने में, उनकी बढ़वार करने में, उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। अच्छा, ह्यूमिक हमारे पास आता है दो टाइप का। एग्री ह्यूमिक जो आता है वो हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रैनुअल फॉर्म में। एग्री ह्यूमिक हमारे पास आता है 2 टाइप का, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रैनुअल फॉर्म में। तो काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है? अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप डायरेक्ट खेत में डाल रहे हैं, जैसे फार्मर यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, कोई भी खाद सीधा मिट्टी में डालता है, अगर आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में। स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के साथ चला रहे हैं तो यूज करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, कंपोस्ट के साथ मिला के डाल रहे हैं तो यूज करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। अब बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये क्या है? आपका एक्टिवेटर। तीसरी और जो आखिरी कैटेगरी है ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है? जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है? जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। 82 किस काम आता है आपका? आप इसको जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं तो आपका खेत में नमी को लंबे समय तक बना के रखेगा, पानी को लंबे समय तक बना के रखेगा उस खेत में।
अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देगा। 82 क्या है आपका एक्टिवेटर है, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका 82 से। 82 क्या करता है, ये कुछ मेन पॉइंट है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये कुछ मेन पॉइंट है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर पहले पॉइंट की बात करें, पहली विशेषता की बात करें तो 82 क्या है आपका स्प्रेडर है। हिंदी में बोलेंगे इसको विस्तारक, हिंदी बोलेंगे आपका विस्तारक। 82 क्या है आपका स्प्रेडर है, विस्तारक है। कई बार आपने देखा होगा किसान जब स्प्रे करते हैं तो दवाइयां बेसिकली फसल के ऊपर गिरती है या पत्तियों के ऊपर। किसान जब कीड़ा मारने के लिए कोई स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं तो कई बार होता क्या है, वो दवाइयां आपका या तो पत्ती पे रह जाती है या फसल के ऊपर ही रहती है। और ज्यादातर टाइम होता क्या है कि आपका वो कीड़ा या तो पत्ती के नीचे बैठा होता है या फिर पौधे के निचले भाग पे होता है, जिसकी वजह से आपका उस कीड़े की रोकथाम सही से नहीं हो पाती, क्योंकि जहां पे कीड़ा बैठा है वहां तक तो दवाई का असर पहुंचा ही नहीं, वो दवाई सही से गई नहीं। 82 क्या करता है उसमें, उस अगर आप उस कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ 82 का यूज करते हैं तो उसको सही से फैलाने में, उसका विस्तार करने में मदद करता है। तो आपने क्या किया, 82 के साथ आपने उस दवाई के साथ 82 का इस्तेमाल किया तो 82 ने क्या किया, उसको सही से फैलाया आपका पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों पे, पूरे तने पे, पूरी फसल पे। अब जब आपकी दवाई सही से फैली होगी ऊपर से लेके नीचे तक, पूरे पौधे पे, पूरी फसल पे, तो उस कीड़े की रोकथाम भी अच्छे से होगी, उस फसल में बचाव भी अच्छे से होगा। अब बात करें अगर दूसरी विशेषता की, तो ये क्या है आपका एक्टिवेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देगा। तो आप इसको किसी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे कोई हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा हो वेस्टीज का, या फिर कोई किसान कोई बाजार से कोई प्रोडक्ट लाके यूज कर रहा हो, वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी फसल में 82 का यूज कर सकते हैं, 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली विशेषता क्या है इसकी, ये क्या है आपका वेटर है, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है, पानी को लंबे समय तक आपका खेत में बना के रखता है। कई बार होता क्या है, आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे तो पानी रहता है खूब चारों तरफ, पर जैसे ही आपका सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। और ज्यादातर किसान आपका डिपेंड करते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी पे, कि पानी सही होगा तो वो फसल लगा लेंगे, अदरवाइज वो फसल कई बार नहीं लगा पाते। तो 82 क्या करता है अगर आप सिंचाई के साथ, जब आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं तो 82 क्या करता है, आपका खेत में मिट्टी में मॉइस्चर को, नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। 82 क्या करता है, आपका खेत में मिट्टी में नमी को, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। जिससे फायदा क्या होगा कि जब अगर आपके खेत में मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहा, नमी लंबे समय तक बनी रही, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको सिंचाई करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और जिससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका पानी की बचत हुई खेत में, दूसरा किसान क्या करते हैं, पानी चलाने के लिए पंप चलाते हैं, पानी देने के लिए खेत में पंप चलाते हैं, जो या तो आपका बिजली से चलता है या फिर डीजल से चलने वाले पंप होते हैं। तो अगर आपको पानी देने की आवश्यकता कम पड़ी तो ये सबसे पहले तो किसान ने पानी की बचत की, दूसरा जो खर्चा कर रहा था आपका डीजल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे, वो खर्चा उसका कम हुआ। तो जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट किसान को समझाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि भाई इसमें अलग से खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि मैं इनका इस्तेमाल करके आपका अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ, अपनी इनपुट कॉस्ट को मैं घटा सकता हूँ, लागत को घटा सकता हूँ। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की, ये क्या करता है, एक समान घोल बनाने में मदद करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। H2 क्या करता है, एक समान घोल बनाने में, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। कई बार होता क्या है, जो लोग खेती करते हैं या फिर जो खेती से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी किसान से पूछेंगे तो किसान के सामने एक प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार उसने एक बार स्प्रे किया, किसान ने एक बार स्प्रे किया तब भी कीड़ा नहीं मरा, फिर किसान ने 2-3 बार, 4-5 बार जाके स्प्रे किया, तब जाके उसका कहीं कीड़ा मरा, उसके कीड़े की रोकथाम हुई। ये बेसिकली होता क्यों है, आपका क्या कहते हैं, जितनी भी ये कीड़ा मारने वाली दवाइयां आती हैं,
जितनी भी ये कीड़ा मारने वाली दवाई आती है ज्यादातर, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो सही से पानी में डिसॉल्व नहीं होती। उनका नेचर ऐसा होता है कि सही से पानी में घुलती नहीं है, सही से पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो होता क्या है, किसान ने स्प्रे वाले टैंक में डाली दवाई, अब उसका नेचर ऐसा था कि सही से डिसॉल्व नहीं होती थी, तो पानी में या तो नीचे गिरी रह गई या फिर आपका वो पानी में ऊपर ऊपर तैर रही है दवाई, उसका सही से सोल्यूशन नहीं बन पाया। तो फिर किसान जब स्प्रे करने गया खेत में, तो कीड़ा उसका वहां मरा जहां तक उस खाली दवाई का रेजिड्यू आया, दवाई का रिजल्ट आया। तो यही एक रीजन है कि अननेसेसरी कई बार किसान को 3 4 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। अब 82 क्या करता है यहाँ पे, अगर आप उस कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं, तो 82 क्या करता है, उसको सही से डिसॉल्व करने में, सही से घोलने में, पूरा पानी में, पूरा टैंक में हेल्प करता है। अब जब आपकी दवाई पूरा टैंक में सही से घुली होगी तो उसका रिजल्ट भी पूरा खेत में एक समान आएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छे से आएगा और उस खेत में कीड़े की भी रोकथाम सही से होगी। तो जहां फार्मर 3 4 5 बार स्प्रे कर रहा था, अब हो सकता है उसको वही रिजल्ट 1 2 स्प्रे में मिले। तो आप ऐसे 82 का इस्तेमाल करा के किसान की खर्चे को कम करा सकते हैं, लागत को कम करा सकते हैं। और अगर मैं कैलकुलेशन वाइज आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज एक फार्मर एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी आपका 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। ऑन एन एवरेज एक फार्मर एक टाइम के स्प्रे पे आपका कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए आपका खर्च करता है, पैसे लगाता है। तो अगर आपने किसी फार्मर का एक स्प्रे भी बचा दिया तो आपने उनकी कम से कम भी 1000 2000 रुपए की आपने सेविंग करा दी, इतनी लागत आपने उनकी बचवा दी। तो जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट फार्मर को बताएंगे तो वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। पीएच की अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो उसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या करता है, आपका पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का एक छोटा सा स्केल होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। पीएच का एक छोटा स्केल होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। जो सबसे आइडल पीएच मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी 7। जो सबसे आइडल पीएच मानी जाती है वो मानी जाती है 7। अगर आपका खेत का पीएच या फिर जो आप सिंचाई कर रहे हैं अपना खेत में उसका पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो उसकी कंडीशन होगी आपका एसिडिक। तो उसकी कंडीशन होगी एसिडिक। वहीं अगर आपका खेत का पीएच मोर देन 7 है, टूवर्ड्स 14 है, तो उसकी कंडीशन होगी आपका अल्कलाइन, हिंदी बोलेंगे क्षारीय। उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, क्षार उसमें ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही अगर ज्यादा होगी, पीएच आपकी 7 से कम ज्यादा होगी या फिर 7 से ज्यादा ज्यादा होगी, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी फसल सही से, उनकी बढ़वार नहीं हो पाती है, उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तो 82 क्या करता है, अगर आप सिंचाई के साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं तो 82 क्या करता है, कुछ हद तक आपकी खेत की पीएच को नॉर्मल करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अब अगर बात करें इसके डोज की, तो अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 5 ml 15 लीटर पानी में। 5 ml आपका 15 लीटर पानी में अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब कई बार सवाल ये आता है कि जी 5 ml होता कितना है, तो 82 का जो हाफ लीटर वाली जो बोतल होती है उसके ऊपर का जो कैप है, 82 का जो हाफ लीटर वाली जो बोतल होती है आप सामने देख रहे होंगे, इसके ऊपर का जो कैप है, जो ढक्कन है हरे से रंग का, इसमें आपका 10 से 12 ml के आसपास आता है 82। तो अगर आप 5 ml डाल रहे हैं तो एक टैंक में आपका डोज हुआ आधा ढक्कन, हाफ कैप आपका 15 लीटर पानी में। और अगर आप हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कीड़ा मारने वाली, वो क्या कहते हैं आपका घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 ml 15 लीटर पानी में। 15 ml 15 लीटर पानी में। सिंचाई के साथ आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। 160 ml पर एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई के साथ,
कुछ किसान तो क्या करते हैं, 82 की जो बॉटल है उसके ऊपर का जो कैप उसमें ही होल कर लेते हैं और जहां से पानी जा रहा होता है खेत में वहां पे उसको उल्टा लटका देते हैं। तो होता क्या है, उस बोतल से वो होल से वो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता रहता है और आपका पानी के साथ खेत में चला जाता है। तो कुछ फार्मर तो ऐसे यूज करते हैं इसको। कुछ फार्मर क्या करते हैं, एक जो वो ग्लूकोज वाली जो बोतल आती है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब बीमार होते हैं तो ग्लूकोज चढ़ता है या सलाइन बोलते हैं उसको। तो जो ग्लूकोज या सलाइन वाली जो बोतल आती है, वो आपने अगर देखी होगी, वो ट्रांसपेरेंट सी बोतल होती है, उसके आगे पतला सा पाइप लगा होता है। तो कुछ फार्मर क्या करते हैं, वो खाली बोतल ले आते हैं कहीं से, उसके ऐसे कोई पैसे नहीं लेता, किसी क्लिनिक के यहाँ से फ्री में मिल जाती है वो, उसको वो सही से साफ कर लेते हैं पानी से या किसी चीज से, और उसमें आपका 82 डाल के जहां से पानी जा रहा है वहां पे उसको उल्टा उल्टा लटका देते हैं। जिससे होता क्या है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके आपका पानी में गिरता रहता है और पानी के साथ आपका खेत में सही से चला जाता है। तो अगर आप इरिगेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से। अब अगर बात करें खाद की, अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में, अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसमें आपका मात्रा रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में। अब किसान कई बार क्या बोलेगा कि भाई मैं पूरा का पूरा एक बैग लेके आता हूँ यूरिया का, या पूरा का पूरा बोरा लेके आता हूँ डीएपी का, उसमें कितना मिलाऊं। तो अगर आप पूरा बैग यूज कर रहा है कोई फार्मर यूरिया का या डीएपी का, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मिनिमम 100 ml आप एक बैग में, एक बोरे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 100 ml, 100 ml के आसपास आप एक बैग में, एक बोरे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब 82 का फायदा क्या है आपका, ये क्या करता है, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। ध्यान से सुनिएगा, 82 का फायदा क्या है, जिसके साथ यूज करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। तो अगर आप किसी किसान के खाद के साथ मिलवा के इसको डाल रहे हैं, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ या किसी और फर्टिलाइजर के साथ अगर आप इसको मिक्स करा के यूज करा रहे हैं, तो आप उस किसान को बोल सकते हैं कि वो सिंपल अपने फर्टिलाइजर की डोज भी रिड्यूस कर सकता है, मात्रा भी कम कर सकता है, अप टू 20%, 20% तक वो किसान अपने खाद की मात्रा भी कम कर सकता है अगर वो उस खाद के साथ 82 का इस्तेमाल कर रहा है, एग्री 82 का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप 20% तक उसकी डोज भी कम करा सकते हैं। अब अगर आपका बात करें, क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं एग्री ह्यूमिक की। अब बात कर लेते हैं एग्री ह्यूमिक की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। ह्यूमिक क्या करता है, किसी भी फसल में जब ग्रोथ का टाइम होता है, किसी भी फसल में क्या कहते हैं, जब ग्रोथ का टाइम होता है, उस टाइम पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। फसलों में जब ग्रोथ का टाइम होता है, बढ़वार का समय जब होता है, उस टाइम पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। अब बढ़वार का समय कब होता है, बीज लगाने के बाद जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका धान हो, आलू हो, गन्ना हो, आपका आम केला पपीता क्यों ना हो, कोई भी फसल हो, उनमें जब ग्रोथ का टाइम होता है, बढ़वार का समय होता है, उस समय पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। दूसरा, ह्यूमिक क्या करता है, आपकी मिट्टी की क्या कहते हैं, सोइल के टेक्सचर को सुधार देता है, उसको भुरभुरी बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा ह्यूमिक क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देता है, उसकी उत्पादक क्षमता और उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, उसको भुरभुरी बनाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होता है कि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो जड़ों का विकास अच्छे से होगा और उसकी उर्वरा क्षमता अच्छी होगी तो पौधे की, फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो अगर एक लाइन में हम बात करें, ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है, चाहे ग्रेनुअल हो चाहे आपका लिक्विड वाला हो, ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है इस्तेमाल करने का आपका ग्रोथ के टाइम पे। एग्री ह्यूमिक का सबसे
सही टाइम है इस्तेमाल करने का ग्रोथ के टाइम पे, बढ़वार के समय, जब किसी फसल में नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए तने का विकास हो रहा है, उस समय अगर आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो उस फसल में, उस पौधे में ग्रोथ अच्छे से होगी, उसकी बढ़वार अच्छे से होगी, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें तने का विकास अच्छे से होगा। तो ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है इस्तेमाल करने का किसी फसल में आपका ग्रोथ के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसमें आपका डोज रहेगा 5 से 10 ml पर किलो बीज में, 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में। वहीं अगर आप जड़ों का उपचार करा रहे हैं, जड़ों को भिगो के लगा रहे हैं घोल में, तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। बीज उपचार में, सीड ट्रीटमेंट में 5 से 10 ml पर किलो बीज में, पौध उपचार में, रूट ट्रीटमेंट में 2 से 4 ml पर लीटर पानी में आपने घोल बनाया और जड़ों को उसमें भिगो के आपने 4 से 5 मिनट तक खेत में फिर उसकी बुआई करा दी। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो उसमें मात्रा आपकी रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, उसमें आपका डोज रहेगा 5 से 8 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से। और अब बात करें अगर स्प्रे की, छिड़काव में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्री ह्यूमिक का, तो आपको यूज करना है लिक्विड वाला। ग्रैनुअल को पानी में मत घोलिएगा, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल को अननेसेसरी पानी में मत घोलिएगा। अगर आपको पानी में घोल के स्प्रे करना है या पानी के साथ चलाना है तो आप यूज करिएगा एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और स्प्रे में, छिड़काव में आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। अब बात कर लेते हैं आपका अगले प्रोडक्ट की, एग्री प्रोटेक्ट की। बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट की, एग्री प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट क्या है? बेसिकली आपका फंगीसाइड है, जो आपके पास जो किसका आता है, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनसे आपकी फसलों को बचाने में मदद करता है। अब बात ही आती है कि उसके लक्षण कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये जो सिम्टम्स आए हैं ये फंगस से आए हैं, हमें कैसे पता चले जो खेत में बीमारी आई है वो किसकी वजह से आई है। तो सामने आप स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख रहे होंगे, सामने स्क्रीन पे आप कुछ फोटोज देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कुछ पत्तियों पे कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, आपको भूरे से धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। इस पत्ती पे आपको सफेद सफेद से धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ये फल पे कुछ धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ये कोने में एक टमाटर दिख रहा होगा अंदर से सड़ा हुआ सा, गला हुआ सा। तो सिंपल क्या है, कई बार होता क्या है फसलों में, खेतों में जो जितनी फसलें हैं, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे फल वाली फसल हो, उनमें कई बार कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि आपका पत्तियों पे ऐसे धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं, भूरे रंग के, काले रंग के, सफेद रंग के। तने पे या फल पे ऐसे धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं, भूरे रंग के, काले रंग के, सफेद रंग के। तो सिंपल सा है, अगर आप ऐसे धब्बे देखें किसी फसल में तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से या फफूंद की वजह से। और अगर हम फल सब्जी की बात करें, कई बार आपने देखा होगा जब आप बाजार से सब्जी लाते होंगे या क्या कहते हैं आपका कोई फल लाते होंगे, कई बार आपने देखा होगा वो अंदर से गला हुआ निकलता है। अगर टमाटर की बात करूं मैं, अंदर से गला हुआ निकलता है, सड़ा हुआ निकलता है, उससे स्मेल आ रही होती है। कई बार आप आलू लाते होंगे, आपने देखा होगा आलू अंदर से काला निकला है, अंदर से गला हुआ निकला है। तो अगर आप ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि उस पौधे में, उस फसल में, फल सब्जी में जो बीमारी आई है वो आपकी आई है फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से, आपका फफूंद की वजह से। तो उसमें आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट, उसमें आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। अच्छा, ये सब देख के पता ना चले तो मैं, आप लोग अगर आप चैट बॉक्स खोलेंगे अपना, मैं एक मैसेज टाइप करता हूं उस पर, अगर आप चैट बॉक्स खोलते हैं अपना
तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। आप सभी लोगों के पास एक मैसेज आया होगा आपके चैट बॉक्स में। आप सभी लोगों के पास एक मैसेज आया होगा आप लोगों के चैट बॉक्स में। आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है एक नाम, प्लांटिक्स नाम आप देख रहे होंगे जिस पर लिखा होगा प्लांटिक्स। तो गूगल स्टोर पे एक ऐप है, गूगल स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम है प्लांटिक्स। मैं स्पेलिंग एक बार बता देता हूँ। हाँ, गूगल से ऐप आपका एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी ये। कई लोगों का रहता है कि भाई एप्पल पे नहीं है क्या, गूगल पे ही है क्या आपका। तो जिन लोगों के पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। मैं एक बार स्पेलिंग बता देता हूँ इसकी, PLANTIX, PLANTIX। प्लांटिक्स करके ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल 8-10 MB की ऐप है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप आपको काफी हेल्प करेगी एग्री में काम करने के लिए। देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उसको यूज करना चाहिए। ये ऐप आपको काफी हेल्प करेगी आपको एग्री में काम करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। इसको यूज करने का फायदा क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको ओपन करेंगे इस ऐप को तो इसमें कैमरे का ऑप्शन आता है। आप इस ऐप को जब ओपन करेंगे तो इसमें कोई एक कैमरे का ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, फोन का कैमरा आपका खुल जाएगा। अगर आपको ये सब देख के पता नहीं चल रहा है, अगर आपको सिम्टम्स देख के पता नहीं चल रहा है वो किसकी वजह से आए हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आपने प्लांटिक्स ऐप खोली, कैमरे वाले ऑप्शन में गए और जहां वो सिम्टम्स आए हैं उसकी फोटो क्लिक करके आपने उस पर अपलोड कर दी। तो अगर आपका इंटरनेट सही से चल रहा है तो विद इन 30 सेकेंड ये ऐप आपको बता देगी कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है, फंगस से आई है या आपका क्या कहते हैं किसी कीड़े से आई है। तो ये ऐप आपको काफी हेल्प करेगी आपका आपको एग्री में काम करने के लिए, एग्री में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप इस ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट किस काम आता है आपका, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखें तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उसमें आप सिंपल यूज कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। और अगर ये सब भी देख के बताना चले तो आप सिंपल जो मैंने आपको ऐप का नाम बताया आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी डोज की, बात कर लेते हैं इसकी डोज की। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जड़ोपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने फोटो तो बायोफंगीसाइड का क्या कहते हैं लगाया है, पर अब मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्री प्रोटेक्ट। सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे फोटो बायोफंगीसाइड का लगा होगा, पर मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रोटेक्ट, क्योंकि जो बायोफंगीसाइड जो आता था उसका ही अब नाम चेंज हो गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बायोफंगीसाइड करके प्रोडक्ट आता था एग्री बायोफंगीसाइड, उसका ही अब नाम चेंज हो गया है और पैकिंग चेंज हो गया है। अब उसका नाम हो गया आपका एग्री प्रोटेक्ट। तो कल को अगर आपको एग्री प्रोटेक्ट के नाम से दिखे कोई भी प्रोडक्ट आपके आसपास के स्टोर्स पे, डीएल सीबी पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम प्रोडक्ट है बायोफंगीसाइड के नाम से, जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में हेल्प करता है। तो बात कर लेते हैं इसकी डोज की। आप इसको बीमारी आने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्ट को। कई बार होता क्या है, आजकल अवेयर हैं फार्मर, उनको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर मौसम में, इस पर्टिकुलर सीजन में फंगस से होने वाली प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, फंगस से होने वाली जो बीमारियां आती हैं वो बेसिकली आपका आती हैं मानसून के टाइम पे। अभी जून जुलाई में जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी तब फंगस से होने वाली प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं किसी भी खेत में, किसी फसल में, धान में, गन्ना में, सब्जी में। या फिर सर्दियों में जब आपका ओस ज्यादा गिरती है, पाला ज्यादा गिरता है, तो उस टाइम पे फंगस से होने वाली प्रॉब्लम ज्यादा आती है। या फिर आपका खेत में आपने पानी ज्यादा दे दिया है, आपका खेत में पानी लंबे समय तक खड़ा रहा है, तो फंगस से होने वाली प्रॉब्लम आती है। तो आजकल क्या है, अवेयर फार्मर हैं, उनको पता रहता है कि भाई पिछले साल ये क्लाइमेटिक कंडीशन हुई थी तो ये बीमारी आई थी, इस साल भी ये सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ये बीमारी आने की पॉसिबिलिटीज है।
तो अगर आप एज अ प्रिवेंशन यूज करा रहे हैं बीमारी आने से पहले, अगर आप एज अ प्रिवेंशन यूज करा रहे हैं बीमारी आने से पहले, और अगर आप सीड ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, 10 से 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। वहीं अगर आप रूट डिपिंग करा रहे हैं, घोल बना के जड़ों को भिगो के लगा रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में, 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। बीज उपचार में 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, आपका रूट डिपिंग में 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। और अगर बात करें सब्जी वाली फसलों की, अगर बात करें सब्जी वाली फसलों की या फल वाली फसलों की, जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, जितनी भी फल वाली फसलें हैं, अगर आप उनमें यूज कर रहे हैं बीमारी आने से पहले, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में, सब्जी वाली फसलों में, आपका फूल वाली फसलों में बीमारी आने से पहले। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपका बड़ी फसलों की, अगर हम बात करें बड़ी फसलों की, आपकी धान की बात करें, गन्ने की बात करें, आम की बात करें, किन्नू की बात करें, अमरूद की बात करें, और भी जो बड़ी फसलें हैं जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। बड़ी फसलों में आपका, फल वाली फसलों में आपका, धान में, गन्ने में, इन फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। ये सामने जितनी भी डोज लिखी हुई है, ये है आपका बीमारी आने से पहले की। सामने जितनी भी डोज लिखी हुई है आपके, ये है बीमारी आने से पहले की, अगर आप एज अ प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं तो। अब मान लेते हैं वो डिजीज आ गई है उस खेत में, आप सही टाइम पे प्रिवेंशन नहीं कर पाए, आप सही टाइम पे किसान को नहीं बता पाए, उस खेत में बीमारी आ गई है, तो सिंपल क्या होगा, जो सामने डोज लिखी हुई है ये हो जाएगी आपकी डबल। मैं फिर से बता देता हूँ, एज अ प्रिवेंशन अगर आप यूज करा रहे हैं तो जो सामने डोज लिखी हुई है ये इस्तेमाल होगी। और अगर बीमारी आ जाती है, बीमारी आनी स्टार्ट हो जाती है उस खेत में, तो अब प्रिवेंशन होगा नहीं, अब होगा क्या, आपका क्योर। तो अगर आप एज अ क्योर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो सामने डोज लिखी हुई है ये हो जाएगी डबल। तो जहां सब्जियों में पहले आप 15 से 20 ग्राम इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपका हो जाएगा 30 से 40 ग्राम। और बड़ी फसलों में जहां पहले 30 से 40 ग्राम इस्तेमाल कर रहे थे, अब डोज आपका हो जाएगा 60 से 70 ग्राम। तो सिंपल, बीमारी आई तो क्या होगा, आपका डोज हो जाएगी डबल। और इसका आप 7 से 10 दिन के गैप पे 2 से 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। एग्री बायो फंगिसाइड का आप 7 से 10 दिन के गैप पे 2 से 3 बार इस्तेमाल आप करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका मॉस की, बात कर लेते हैं एग्री मॉस की। कई बार किसान के सामने दिक्कत क्या आती है कि उसने फसल तो लगा दी पर उसमें सही से फूल नहीं आया। किसान ने फसल तो लगा दी पर उसमें सही से फूल नहीं आया, सही से बाली नहीं आई। आपका धान गेहूं में क्या आता है, बाली आती है, धान गेहूं में आपका बाली आती है। तो कई बार किसान के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी फसल लगाई थी उसमें सही से फूल नहीं आया या सही से बाली नहीं आई। और फूल वाली अगर आ गई तो उस पौधे में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि उसको लंबे समय तक रोक के रख सके, उसको गिरने से बचा सके, जड़ने से बचा सके। तो हुआ क्या, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, थोड़ी सी हवा चली या बारिश आई, आपके खेत से फूल झड़ गया, आम में जो आता बोर गिर गया नीचे, बाली आपका नीचे गिर गई। तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम है जो फार्मर्स के सामने आती है। मॉस क्या करता है, जो फूल वाली आने की जो प्रक्रिया है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है। एग्री, मॉस क्या करता है, जो फूल वाली आने की जो प्रक्रिया है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या होगा, अगर आप इसको खेत में इस्तेमाल करेंगे किसी फसल में, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे धान गेहूं हो, चाहे आम की फसल हो, चाहे आपका सेब की, किन्नू की फसल हो, तो उनमें क्या होगा फायदा कि अगर आप मॉस को इस्तेमाल करेंगे तो मॉस क्या करेगा, जो फूल वाली आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा देगा। फूल वाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, आपका खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी,
और ये आपके पौधे को इतनी क्षमता भी देगा कि उनको वो लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, लंबे समय तक गिरने से, झड़ने से बचा सके। तो जिससे क्या होगा, वो लंबे समय तक आपका खेत में टिके रहेंगे, वो गिरेंगे नहीं, फूल वाली आपका। और जिस खेत में फूल वाली ज्यादा होगी उस खेत में आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा आएगा। तो मॉस क्या करता है, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, तो जो फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या है कि आपका खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। ये आपके पौधे को इतनी क्षमता भी देगा कि उनको लंबे समय तक वो गिरने से, झड़ने से बचा सके। और जिस खेत में, जिस फसल में फूल बाली ज्यादा होंगी उस खेत में आपका फल सब्जी दाना पैदावार भी आपका ज्यादा आएगी। तो लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्री मॉस का यूज करने का सबसे सही समय है फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। एग्री मॉस का यूज करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। एग्रीमॉस का सबसे सही समय है किसी फसल में इस्तेमाल करने का फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। तो उस टाइम पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसान को फायदा क्या होगा, फूल बाली ज्यादा आएंगी और उसमें पैदावार भी अच्छे से होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाली फसल में, फूल वाली फसल में, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाली फसल में या फूल वाली फसल में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 20 ml 15 लीटर पानी में, 20 ml 15 लीटर पानी में। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं में इस्तेमाल कर रहे हैं, धान में इस्तेमाल कर रहे हैं, आम में इस्तेमाल कर रहे हैं, केले में इस्तेमाल कर रहे हैं, पपीते में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर और किसी बड़ी फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं जो लंबे समय तक चलती है, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। सब्जी फूल वाली फसलों में 20 ml 15 लीटर पानी में, और बड़ी फसलों में, फल वाली फसलों में आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ml आपका 15 लीटर पानी में। तो इसको इस्तेमाल कब कब करना, सबसे पहले फूल वाली आने से 10 से 15 दिन पहले। बात कर लेते हैं एग्री नैनोटेक की। बात कर लेते हैं एग्री नैनोटेक की। नैनोटेक में काफी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, उनको समझ में नहीं आता कि इससे क्या मिलता है और उसको कब इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा। नैनोटेक में काफी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इससे क्या फायदा है, कब इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा। तो मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं नैनोटेक से मिलता क्या है, तो जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, हिंदी में बोलेंगे आपका द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आप ये किसान को बताने जाओगे कि जी नैनोटेक से सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो मे बी आपसे किसान ये पूछ ले कि भाई इनसे होता क्या है, मैं इनको क्यों डालूं खेत में, इसको डालने से मुझे फायदा क्या होगा। सिंपल, जब आप किसान को बताएंगे कि जी नैनोटेक से, हमारा एक नैनोटेक प्रोडक्ट है, उससे आपके द्वितीय पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो किसान सिंपल आपसे क्या बोलेगा कि भाई इनका फायदा क्या है, मैं इस प्रोडक्ट को क्यों डालूं खेत में। तो उस किसान को आप सिंपल कैसे समझा सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे आपका गेहूं हो, या कोई फल वाली फसल हो, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, या सब्जी बननी शुरू होती है, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, या सब्जी बननी शुरू होती है, एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और ग्रेन फॉर्मेशन, किसी फसल में जब फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, सब्जी बननी शुरू होती है, उस समय पौधे को, फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है आपका सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट। एक बार फिर से बता देता हूं, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, उस टाइम पे पौधों को, फसलों को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की। और वो
किससे मिलते हैं? आपका नैनोटेक से। किसी भी फसल में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय आपका सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की, और वो आपका मिलते हैं नैनोटेक से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नोट डाउन कर लीजिएगा जो लोग लिख रहे हैं, नैनोटेक का सबसे सही समय है इस्तेमाल करने का किसी भी फसल में, फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। लिख लीजिएगा, नैनोटेक का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में यूज करने का, चाहे वो आम की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे केला हो, पपीता हो। नैनोटेक का सबसे सही समय है इस्तेमाल करने का किसी फसल में, फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। जब उस फसल में थोड़ा थोड़ा फल बनना शुरू हो गया है, अगर आम की बात करें तो आम में थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो गया है, केले की बात करें उसमें थोड़ा थोड़ा केला बनना शुरू हो गया है, धान की बात करें उसमें थोड़ा थोड़ा दाना बनना शुरू हो गया है, गन्ने की बात करें जब उसमें रस बनना शुरू हो गया है, सब्जी की बात करें जब उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जी बननी शुरू हो गई है, वो सबसे सही समय है किसी उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री नैनोटेक। तो अगर आप सब्जी वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। सब्जी वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। अगर आप फल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आम में, केले में, पपीते में या किसी और फल वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में अगर आप फल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर आप फूलों की खेती करते हैं, फूल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। 10 से 15 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और धान की बात करें, गेहूं की बात करें, गन्ने की बात करें, सरसों की बात करें, मक्की की बात करें, अगर आप इनमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा, क्या कहते हैं, 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। सब्जी वाली फसलों में 15 से 20 ग्राम, फल वाली फसलों में 30 से 40 ग्राम, फूल वाली फसलों में 10 से 15 ग्राम, और बड़ी फसलों में गेहूं में, धान में, गन्ने में आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो इसको इस्तेमाल कब करना है नैनोटेक को? सबसे सही समय है नैनोटेक का इस्तेमाल करने का किसी फसल में, फल बनते समय, दाना बनते समय या आपका सब्जी बनते समय। अब बात कर लेते हैं आपका, क्या कहते हैं, एग्री गोल्ड की। बात कर लेते हैं एग्री गोल्ड। गोल्ड क्या करता है? फसलों में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फसलों में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसको बढ़ाने में मदद करता है, उसको सुधारने में मदद करता है। फसलों में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसको बढ़ाने में, उसको सुधारने में हेल्प करता है। अब इसका काम क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो कई बार किसान क्या बोलते हैं कि भाई मैंने यूरिया भी डाल दिया। कई बार किसान के साथ दिक्कत क्या आती है, किसान क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैंने खाद भी डाल दिया, यूरिया भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दिया और कोई गोबर का खाद भी डाल दिया, पर जिस हिसाब से आपकी फसल बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से आपका फसल का ग्रोथ नहीं हुआ, फसल की बढ़वार सही से नहीं हुई। कई बार किसान के सामने दिक्कत क्या आती है, किसान बोलते हैं कि भाई मैंने खाद तो बहुत डाला पर जिस हिसाब से फसल बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से उस फसल की ग्रोथ नहीं हुई, उस हिसाब से फसल की बढ़वार सही से नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसान ने जो खाद इस्तेमाल किया था वो मिट्टी में तो पड़ा है, जमीन में तो पड़ा है, पर पौधा या फसल उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको सही से ले नहीं पा रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसान ने जो खाद डाला है वो मिट्टी में तो पड़ा है पर पौधा उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, फसल उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है,
अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक नहीं है। तो गोल्ड क्या करता है यहाँ पे, पौधों में, फसलों में उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधार देता है। गोल्ड क्या करता है, पौधों में, फसलों में उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधार देता है, जिससे क्या फायदा मिलता है कि अब किसान ने जो भी खाद डाला है, जो भी फर्टिलाइजर डाला है खेत में, अब उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। पौधा उस खाद को, उस फर्टिलाइजर को सही से इस्तेमाल करेगा अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। तो गोल्ड क्या करता है, फसलों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधार देता है। दूसरा ये क्या करता है, जड़ों को फैलाने में, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, जड़ों के विकास में मदद करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। अच्छा, कई बार दिक्कत क्या आती है, किसान के सामने एक प्रॉब्लम और आती है कि विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती हैं। मतलब आपका बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तब भी आपकी फसल कई बार मुरझानी शुरू हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया, आपने कीड़े का तो रोकथाम कर लिया, पर तब भी आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी पत्तियां फिर भी मुरझाई से दिखती हैं, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा बीमारी आ गई किसी खेत में, तो आपने बीमारी की तो रोकथाम कर ली, पर तब भी फसल की ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है, सही से विकास नहीं हो पा रहा है। तो इन सब से रिकवर करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो मिलती है आपका गोल्ड से। इन सब से रिकवर होने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो आपका मिलती है गोल्ड से। तो गोल्ड ने क्या किया, सिंपल, पहले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधार दिया, जिससे फायदा क्या हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं मिट्टी में, पोषक तत्व पड़े हुए हैं, अब पौधा उनको सही से उपलब्ध करेगा, सही से यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा, गोल्ड ने क्या किया, जड़ों को फैलाने में मदद की, सेल डिवीजन में हेल्प की। तीसरा, इसने क्या किया, आपका अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो पौधा, फसल मुरझा गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी बढ़वार सही से नहीं हो रही है, तो उससे रिकवर करने में भी पौधे को मदद की, उससे बचाने में भी आपके फसल की मदद की। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फसल में, तो उसमें आपका डोज रहेगा 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। और अगर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, खाद में डाल रहे हैं, या फिर आप ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप खेत में डाल रहे हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 100 से 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। और अगर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, खाद में डाल रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। तो इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं मिट्टी में, इसको आप खाद के साथ में भी मिला के डाल सकते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, गोबर के खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, कंपोस्ट के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब क्या है, इसके बाद और भी एक सेशन है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, पर मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दे देता हूं। आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप पे आप ऐड हो जाइएगा, तो आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगा। अगर आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए पूरा क्या कहते हैं ट्रेनिंग का, वो भी मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आपके चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूं। सिंपल, आप क्या करिएगा, एक टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो सर्च बॉक्स पे सर्च करिएगा कैपिटल लेटर्स में वेस्टीज एग्री ग्रुप।
टेलीग्राम करके एक ऐप है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, जैसे ही टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके सर्च बॉक्स में जब आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट उसमें आप बना लेंगे, तो उसमें जब आप सर्च करेंगे तो आपको आप उसमें सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, कैपिटल लेटर्स में सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, VESTIGE वेस्टीज एग्री, AGRI एग्री, GROUP ग्रुप करके आप सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप में जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये PPT भी मिल जाएगी उसी में। आपको एग्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप उसी में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए पूरी ट्रेनिंग की तो वो भी आपको उसी में मिल जाएगी। और उस ग्रुप में आपको एक फायदा और होगा ऐड होने से, जिन जिन लोगों ने अलग अलग जगह पे यूज किया है और उन्होंने अपनी टेस्टिमोनी बनाई है, मतलब जिन जिन लोगों ने यूज किया है और उनको फायदा मिला है, तो उनकी उन्होंने कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाई है। जिन जिन लोगों ने एग्री के प्रोडक्ट यूज किए हैं अलग अलग आपकी क्रॉप्स में, तो उन लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस बनाई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी देख के आपको फायदा होगा। कल को आप जब कहीं किसान के पास जाएंगे तो वो वीडियो दिखा के भी आप बता सकते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, हमने इस खेत में यूज कराया था, इस फसल में यूज किया था, तो उनको ये फायदा मिला। तो आप लोग सिंपल टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो आपको एग्री से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम लोगों के पास, हम लोग उसमें शेयर करते रहते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम आगे भी मीटिंग्स के लिंक उसमें मिलते रहेंगे, एग्री के ऊपर टेस्टिमोनीज मिलती रहेंगी कि किस किस को कहाँ पे फायदा मिला है, एग्री से रिलेटेड जानकारी भी आपको उसी पे मिलती रहेगी। तो आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीष जी, आज की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए एग्री से रिलेटेड। होप मेरी आवाज आ रही होगी। यस 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 हाँ, सर, तो आवाज ऑडिबल है। थैंक यू सो मच आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा। और पार्टिसिपेंट्स आप सबने ज्वाइन किया, आई होप आप सबकी काफी सारी जो है क्वेरी सॉर्ट आउट हुई होगी। कल की मॉर्निंग की जो हमारी CNT है, कल मॉर्निंग की जो है जो मेगा CNT होती है एवरी मॉर्निंग 10 AM, उसकी मीटिंग आईडी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये मीटिंग आईडी आप सब अपने साथ जो है अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल मॉर्निंग में इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सके। अगर आप लोग को मीटिंग आईडी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और आप नोट कर पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स के अंदर यस लिख सकते हैं। बिल्कुल चैट बॉक्स के अंदर आप लोग यस लिख सकते हैं अगर आप ये चीज़ें डाउनलोड कर देख पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। डेफिनेटली कल मॉर्निंग में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। आज के इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे और खत्म करने से पहले मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे जो बेहतरीन एग्री ट्रेनर हैं मिस्टर मनीष वत्स, इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के एरिया सेल्स मैनेजर विकास कुकरेती जी मौजूद हैं, इन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको धन्यवाद के साथ साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और आज अपने देश की, अपने समाज की आप सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं अपने घरों के अंदर रह करके। इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।